3 बार रो रो कर गिड़गिड़ा कर हमारे वास्ते रोएंगे, हमारे वास्ते गिड़गिड़ाएंगे। हमारे नबी हमारे वास्ते इतना कर रही, हमें हमारे नबी के वास्ते क्या जी कर रही? हमारे नबी का दावती मिशन आगे बढ़ा रही, हमारे नबी के नक्शे कदम पर चल रही हमें। अरे नबी की एक सुन्नत छोड़ने नहीं होता। रोजाना वो हजाम की दुकान को जाको बुढ़ा को मुँह हगने मुद्दे के नालियों में दाढ़ी को बहाता। अरे एक छोटी सुन्नत को अमल करने नहीं होता, नमाजों की पाबंदी करने नहीं होता। क्या जी कर रही हमें हमारे नबी के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह फातिरस समावाति वल अर्द, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना कुल्ल शै व जअल अश-शम्स वल क़मर वन नूरा। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों और पर्दा नशी इज़्ज़त मआब इफ़्फ़त मआब मेरी माँ और बहनों, आज 16 मई 2025 बरोज़ जुमा शहर हैदराबाद के ताड़बंद की मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़िन्नुरैन अहले हदीस में जिस उन्वान की वजाहत मैं आज आपके सामने करने के लिए बैठा हूँ वो है दावत दीन या तबाही व बर्बादी। आज के खिताब में आप लोगों के सामने कुरान के वो पहलू मैं पेश करूँगा जिसमें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत का काम किया। जिन लोगों ने माना जो दावत का काम करे, अल्लाह उन्हें कैसे इनामात देकर कैसी नजात दिया, और जिन लोगों ने दावत से इनकार किया या दावत का काम नहीं किए वो कैसे हलाक और बर्बाद हुए। हम क्या समझते हैं, अल्लाह ताला कौम में किसी एक को नबी बनाने के लिए चुन लेता, नबूवत दे देता, उसी की जिम्मेदारी दावत दीन का काम करना। अंबिया चले गए, अब वारिसीन अंबिया बाकी हैं, यानी उलमाए किराम जो मदरसे में 8 साल पढ़े, 6 साल पढ़े, डिग्री लिए, सर्टिफिकेट लिए, कौम में दावती काम करने निकले, उन्हीं की जिम्मेदारी। हमारी क्या भी जिम्मेदारी नहीं। कमाओ, खाओ, जोरू बच्चान पालो, आराम भर को बेरशीटा उड़े सो जाओ, क्या भी जिम्मेदारी नहीं। उम्मत का हर आदमी दाई है, उम्मत का हर फर्द दाई है। बल्लिगु अन्नी वलो आया, तुमको एक आयत भी पहुँचे, आयत से मुराद कुरान की आयत भी है, आयत से मुराद हदीस भी है। अगर एक हदीस या एक आयत भी आप तक पहुँचे, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर अमल करें। मिन व अन, जैसा आपने सुना वैसे ही दूसरों तक पहुँचाएं। नहीं, हमें सुनते हुआ तो अमल करते, नहीं तो भूल को बैठ जाए, किसे भी नहीं बोलते हमें। ये हमारा काम नहीं भाई, हमारा काम दुकाना संभालना, हमारा काम बिजनेस करना, तिजारत करना। उलमा का काम, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मौलवी साहब का काम, ये सभी हमारा काम नहीं। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा दावत दीन के छोड़ने से क्या तबाही आएगी, क्या बर्बादी आएगी। दावत का काम नहीं करने वालों को अल्लाह कैसे हलाक किया और कैसे हलाक करने का अल्लाह चैलेंज करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम तौहीद परस्त हैं, हम अहले हदीस हैं, हम एक जन्नत में जाने वाली किताब व सुन्नत, नबी और सहाबा के नक्श कदम पर चलने वाली एक हक़ परस्त जमात है। अल्लाह हमारे बारे में सूरह आल इमरान की 104, 110, 104वीं आयत में अलग, 110वीं आयत में अलग, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम में से एक जमात होनी चाहिए
क्या करने के वास्ते? बिरयानियाँ खा को बेरशीटा लेक सोने नहीं। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देकर बुराई से रोकने, तौहीद की दावत देकर शिर्क व बिदअत से रोकने, ये काम करने के लिए एक जमात होनी चाहिए। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, तुम में से एक जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म देकर बुराई से रोके। एक जगह अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही जमात कामयाब होने वाली, दुनिया में भी आखिरत में भी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब हम मानते हैं कि हम तौहीद परस्त हैं, हम मानते हैं हम नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, हमारा दावा है हम सहाबा सल्फ़े सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, तो हम वैसा कहाँ कर रहे हैं जैसे सल्फ़े सालिहीन ने किया? वो फरीज़ा कहाँ अंजाम दे रहे हैं जो नबी और सहाबा ने किया? नबी अल्लाह की नबूवत गारे हिरा में ले को घर को आको खाली बीवी को बच्चों को बता ले को घर में खा को घर में छोड़ने से ये दीन ना फैलता था, ना ये दीन दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचता था। नबी क्या करे? कोहे सफ़ा पर चढ़े, सारे लोगों को जमा करे, तौहीद की दावत दिए, 360 बुतों की शिर्क और उनके खुराफात से उनको रोके। 13 साल मक्के में मार खाते रहे, गालियां खाते रहे, इल्ज़ाम सहते रहे, हर किस्म के जुल्म का शिकार होते रहे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके मदीना गए। 10 साल मदीने में, 13 साल मक्के में, 23 साल की प्रैक्टिकल ज़िंदगी, हज़ारों का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुसीबतों का सामना किया अल्लाह की रज़ा की खातिर। जब खुतबा हज्जतुल विदा आया, आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज थे, लोगों गवाह रहना कि मैं अल्लाह के पैगाम को तुम तक पहुंचा दिया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है मुझ पर। सूरह माइदा 67 नंबर आयत, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे रसूल अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुंचा देना, यह आपकी जिम्मेदारी। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालती, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक नहीं पहुंचाया, तो आप खियानत करने वाले बन जाएंगे। पहुंचाना काम आपका, लोगों की शरारतों से बचाने का काम हमारा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों के शर से बचाने का काम हमारा। ऐ लोगों, मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, हज़ारों मुसीबतें झील कर, हज़ारों तूफानों का सामना करके, खून पसीना बहाकर अल्लाह के पैगाम को पहुंचा दिया। गवाही देंगे आप अल्लाह के दरबार में? हाँ अल्लाह के नबी कैसी बात कर रहे हैं आप? बेशक गवाही देंगे। अल्लाह तो गवाह रहना, अल्लाह तो गवाह रहना, अल्लाह तो गवाह रहना। उसके बाद क्या बोले? ऐ मेरे सहाबा, ये जितने भी मेरे सामने बैठी, यहाँ खा को, यहाँ छोड़ ले सो को, यहाँ दफन हो जाओ, ऐसा नहीं बोले। दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, मेरे दीन का प्रचार करो, तौहीद का डंका बजाओ, दुनिया के चप्पे चप्पे में भलाई का हुक्म देकर बुराई से रोको, अल्लाह की वहदानियत की तरफ दावत देकर हर शिर्क और बिदअत और खुराफात से उम्मत को रोको। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान हदीस, और ये दीन मुकम्मल हो गया आज के दिन। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी ये नहीं बोले अधूरा छोड़ को जा रू, 4 इमामा मेरे बाद पैदा हो को इसे कंप्लीट करती, ऐसा नहीं बोले। कंप्लीट हो गया दीन, जर्रा बराबर भी एक्स्ट्रा असली घी में डालडा डालना भी नहीं, खालिस दूध में पानी मिक्स करना भी नहीं। असली दीन, इस दीन के अंदर ज्यादा भी करे कम भी करे, फलैसा मिन्नी, क़यामत के दिन मेरी उम्मत से उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। ज़्यादा भी कम करना नहीं, कम भी करना नहीं, मेरे दीन को दूसरों तक पहुँचाओ। के सहाबा क्या करे? दुनिया के कोने कोने में फैल गए। हिंदुस्तान को भी कई सहाबा आए, कई ताबईन आए, कई तबे ताबईन आए। तारीख है हिंदुस्तान में इस्लाम कैसा फैला, हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद कैसे हुई, कौन कौन सहाबा तिजारत के गर्ज से यहाँ आकर दावत दीन फैलाए, सारी तारीख लिख कर है। लोग बोलते ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम लाए। भाई अरे उन्होंने लाए रंगा, उन्होंने अल्लाह के वली रंगा, हमें इनकार नहीं करते, किसी वली अल्लाह के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसका आप दावा कर रहे हैं, उससे पहले सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन इस हिंदुस्तान में तौहीद की दावत फैलाए। क्यों फैलाए? अल्लाह के नबी का पैगाम था, मेरे सहाबा दुनिया के कोने कोने में फैलना, दावत दीन का काम करना। सहाबा ने अमानतदारी से वो काम किया। अब सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हमें कितना दावत का काम करें। कभी हैदराबाद शहर से बाहर निकले, कभी तौहीद की दावत देने के वास्ते कोसे तो गांव गए, शहर गए, बस्ती गए, बिजनेस के वास्ते गए, मौलवी साहब बिजनेस कर लिए, पैसे कमा लिए, आ गए। दावत दीन के गर्ज से कभी गए? सहाबा भी फैले, सिर्फ उनका मकसद बिजनेस नहीं था, उनका मेन मकसद दावत दीन का काम था। तिजारत बहाना था, तिजारत एक बहाना था जीने के वास्ते। उनका जिंदगी का असल मिशन दावत दीन था। हमारी जिंदगी का असल मिशन ओनली पैसा बन गया। पैसा कमाओ, पैसा जमाओ, पैसा की बिल्डिंगा बनाओ, पैसे ओट को रखो, बैंक बैलेंस में उंडी पुंडी जमाओ, बच्चा को वास्ते खूब छोड़ो, खबर में जग सो जाओ। अल्लाह पूछेगा नहीं क्या वाह कितने छोड़ का आया रे बंदे, तेरी जोरू को वास्ते कितनी बड़ी हुंडी छोड़ का आया रे, तेरे बच्चा को वास्ते कितने छोड़ का आया, अल्लाह पूछता नहीं। अल्लाह अकबर, हमारा मिशन ये बन गया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आप एक दाई हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप एक दाई हैं। एक आदमी एक बकरी को लेकर जा रहा था, रास्ते में एक 10 दोस्ता मिलने को बोले इसे ठगेंगे रे। 10 जने 10 किलोमीटर में एक किलोमीटर में एक कला खड़ गया। अब जैसे जैसे ने बकरी ले गए, क्या रे कुत्ते का बच्चा अच्छा है ना वाह, कहाँ से पकड़ के जा रहा है, आंखें दिख रही नहीं दिख रहे, बकरी है कुत्ते के बच्चे बकरी कराना रहे ने। ऐसा 10 दोस्तान 10 किलोमीटर में 10 बार बोले उसे, यार एक कुत्ते का बच्चा अच्छा है ना। इसे खुद यकीन हो गया, सही का तो भी कुत्ते का बच्चा क्या की है, मुझे बकरी हो को दिख रहा, छोड़ डाला। हमारे भेजे में क्या बैठ गई, कमाना, जोरू बच्चा पालना, भर को ओढ़ सोना, यत्ताच रे हमारा मिशन। ये माइंड में बैठ गया आपके, इसे निकाल को सटो, ये सोच लो, ये समझ लो, इस उम्मत के दाई हैं आप। सबसे पहले अपने माइंड को ये बनाओ, इस उम्मत के दाई हैं आप कोई मामूली आदमी नहीं है। 70 पर 3 फिरकों में 70 पर 2 जहन्नम में जाएंगे, एक जमात जन्नत में जाएंगी। और वो कौन सी होंगी? भलाई का हुक्म देकर बुराई से रोकने वाली, उम्मत को दावत का काम करने वाली। बेरशिता में ओल्ड सो को बिरयानी खाने वाली हमें, अपने जोरू हुआ, अपने बच्चे हुआ, अपना जिंदगी हुआ, कौन क्या तो नहीं कर लेंगे भाई। हमना नको भाई वो खिचड़ी, हमना नको भाई वो झंझट, हमें हुआ हमारा घर हुआ। ये खुजली बोल लगाओ ना कोमल साहब तुम्हें, ये सब भी हम ना बताओ ना, हमें अभी नहीं आता सीखो, आपको नहीं आता सीखो, इल्म हासिल करो। दावत का उसूल क्या, एक दाई कैसा बनता, एक दावती मनहज क्या, दावती मनहज क्या, उसके लिए क्या आदाब है, क्या उसूल है, उलमा की महफिल में बैठकर सीखो। सहाबा को से बड़े यूनिवर्सिटियां को नहीं गए, ताबईन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेको डिग्रियां नहीं लिए, तबे ताबईन बड़े बड़े डिग्रियां लेको नहीं आए। शेख अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जो मस्जिद नबवी में 80 साल तक इमामत करते हुए दावत का काम करने वाले, हदीस की सबसे पहली किताब जमा करने वाले मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, कोसे मदरसे में पढ़े, कोसी बड़ी डिग्री लिए, कोसे यूनिवर्सिटी थे, असातिज़ा के पास बैठे, उलमा के पास बैठे, इल्म हासिल करे, आलिमा बने। आपको नहीं आता, बैठो, आज आपको कमाने में टाइम है, थोड़ा टाइम निकालो, उलमा की महफिल में बैठो, उलमा से दीन हासिल करो, कितना सीखते कि वत्ता जाको सिखाओ। जज्बा ये रखो कि आप एक दाई हैं, अपने आप को ये समझ लो, आप कोई मामूली इंसान नहीं, आप एक दाई हैं। अल्लाह के नबी दुआ करें, अल्लाह उस इंसान की ज़िंदगी तरोताज़ा रख, उसे खुशहाल कर दे, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, जो मेरी हदीस को सुनेगा, अमल करेगा और मिन व अन, हदीस में कुछ ज़्यादा किए बिना, कम किए बिना, जैसे कि वैसी दूसरों तक पहुँचेगा। अल्लाह उसकी ज़िंदगी खुशियों से आबाद कर दे। नबी की दुआ है। क्या उस दुआ के हकदार बनना नहीं चाहते आप लोग? क्या उस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला रहमतें बरसाए, बरकतें बरसाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियों के ख़जाने दे, क्या नहीं चाहते?
अरे टेंशना का अड्डा बन गई ना जी आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी पूरे टेंशना का, मुसीबतों का गढ़ बन गया ना। निकलना चाहती, खुशियां लेना चाहती, टेंशनों से दूर भागना चाहती, कुरान पढ़ो, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, दीन सीखो, दीन सिखाओ, फिर देखो अल्लाह दिलों को इत्मीनान कैसे देता, ज़िंदगी में खुशियां कैसे देता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला सूरह नहल 125 नंबर आयत, अगर किसी बिदाती को, अगर किसी मुशरिक को तौहीद की तरफ बुलाना है तो क्या करना। मैं बता ये रहा था, बनी इसराइल में 70 पर 1 फ़िरक़े बने, 70 जहन्नम में 1 जन्नत। बनी नसारा में 70 पर 2 फ़िरक़े बने, 70 पर 1 जहन्नम में 1 जन्नत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 70 पर 3 फ़िरक़े होंगे, 70 पर 2 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे। एक जमात बोले उसे, फ़िरक़ा नहीं बोले, एक जमात, मिल्लत वाहिदा, एक ऐसी मिल्लत, एक ऐसी जमात जो जन्नत में जाएंगे। है अल्लाह के नबी कौन सी? मैं, मेरे सहाबा जिस मिशन पर कायम हैं, जो काम हमें कर रही, ऐसा काम करने वाले, ऐसे मिशन को चलने वाले जन्नत में जाएंगे। आज हमारा खाली दावा मुंह से, हमें चले नबी के नक्शे कदम को, हमें चले सहाबा के नक्शे कदम, वो कौन से नक्शे कदम को चल रही जरा बताओ भाई। हम ना सूदा खा को, बैंका से लोना ले को, नमाज़ां छोड़ को, दाढ़िया मुंडा को, झूठ बक को, वो कौन से सहाबा के नक्शे कदम को चल रही भाई। तुम्हें एक सहाबी का नाम बताओ, दाढ़ी मुंडाते थे, मुकम्मल दाढ़ी छीनते थे, सूद खाते थे, नमाज़ां छोड़ते थे, झूठ बकते थे, एक सहाबी का नाम बताओ देखेंगे। अल्लाह अकबर। कौन सहाबा बोले तो जिनको अल्लाह कुरान में टाइटल दे डाला, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर डाले उन्होंने दावत दीन के वास्ते, अल्लाह के दीन को फैलाने में अपनी जान की बाजी लगा डाले, तब जाको अल्लाह एक टाइटल दिया, मेरे सहाबा तुम्हारी ज़िंदगी से अल्लाह खुश हुआ और अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया। अल्लाह से तुम राज़ी हो, तुमसे अल्लाह राज़ी हो गया। ये टाइटल क्या मामूली टाइटल समझी, ये एक सहाबी की मेहनत का टाइटल नहीं, सारे सहाबा के कुर्बानियों का मेडल, सबसे बड़ा मेडल। हमें दावा करती, हमें सीधा उनके नक्शे कदम पर चल रहे, कौन से नक्शे कदम पर भाई। एक नंबर के झूठे, हम एक नंबर के झूठे, खाली दावा हमारा मुंह का, हमारा असल मिशन सहाबा जैसा है ही नहीं। सहाबा पक्के नमाज के पाबंद थे, जैसा जुम्मा में मस्जिद भरती, फजर में मस्जिद भरती थी सहाबा से, हमारी भरती नहीं भरती। रात के 12-1 बजे तक का टिकटॉक के वीडियो देख ले को, 12-1 दिन के 11-12 बजे तक सोख मरे रहती है। मैं नवाबजादे 1 नंबर के, इसे बोलती सहाबा का नक्शे कदम, इसे बोलती सहाबा का तरीका। अभी मेरे दर्स में बैठकर 10 कुरान की आयतें नंबर के साथ बताऊंगा, 10 हदीसें बताऊंगा। अभी यहाँ से जाने के बाद घर तक 2 आयतें याद रखना मुश्किल, 2 हदीसें याद रखना मुश्किल। हमने क्या अभी याद नहीं, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। इल्म हासिल करने की नीयत से बैठो, अल्लाह आपके सीनों को खोल देगा। इल्म सीखने की नीयत से बैठो, ये आयतें, ये हदीसें अल्लाह आपके सीने में रिकॉर्डिंग करा देगा। हमारे नबी ऐसा पढ़ते थे, जब जिब्राइल आकर नबी के सामने कुरान पढ़े तो जल्दी जल्दी पढ़ते। अल्लाह नसीहत करे, ला तुहर्रिक भी लिसानक लिताजल भी, मेरे नबी जल्दी जल्दी अपनी ज़बान से कुरान ऐसा न को पढ़ो। जब जिब्राइल पढ़ते हैं इत्मीनान से सुनो। आप इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रही, मैं कान तो भी भूल गया तो कैसा, ऐसा कुरान में याद नहीं कर सका तो कैसा, इस डर में ना आप जल्दी जल्दी पढ़ रही। जल्दी पढ़ो ना को, सुनो खाली। तुम्हारे सीने में कुरान को रिकॉर्डिंग कराने की जिम्मेदारी हमारी है। कई जल्दी जल्दी पढ़ रही हैं आप। अल्लाह बोल दिया, इत्मीनान से नबी सुनने लगे। इन्ना अलैना बयाना, उससे महफूज कराने वाले, आपकी ज़बान से कुरान मिन व अन निकालने वाले हमें, कई टेंशन ले रही। आप भी अच्छी नीयत रखो, बयाना सुनेंगे, अल्लाह सीने के दरवाजे खोल डालता आपके इल्म नाफ़े हासिल करने के वास्ते। और अल्लाह से दुआएं करना, सुबह शाम के अज़कार में अल्लाह के नबी एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ
अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ, व रिज़्क़न तय्यबा, पाक रिज़्क़ का सवाल करता हूँ, व अमलन मुतक़ब्बला, ऐसे अमल का तुझसे सवाल करता हूँ जो तू कबूल कर ले। सुबह शाम ये दुआ पढ़ो। और एक दुआ अल्लाह के नबी सिखाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से बचा ले जो नफ़ा ना दे, व मिन क़ल्बिन ला यख़शा, ऐसे नफ्स से बचा ले जो कभी सैर ना हो और जिसके अंदर तेरा डर ना हो, वो मिन नफ्सिन ला तशबा, ऐसे नफ्स से तेरी पनाह मांगता हूँ जो कभी सैर ना हो। यानी हिर्स का कुंडा क्या ताक खलाए तो भी अभी होना अभी होना अभी होना, हिर्स का कुंडा एक नंबर का, ऐसा हिरसीला नफ्स न को दे। वो मिन दुआइन ला युस्तजाबु लहा, ऐसी दुआ से तेरी पनाह मांगता हूँ जो कभी कबूल ना हो। ऐसे दुआएं अल्लाह के नबी सिखाई, पाक दिल से सच्चे दिल से पढ़ो, इंशाअल्लाह आपके अल्लाह ताला आपको इल्म नाफ़िया अता करेगा, नुकसान देने वाली इल्म से अल्लाह आपको बचाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आप वो मिल्लत वाहिदा है जो जन्नत में जाने वाली जमात। मिल्लत वाहिदा का काम क्या है? जो 70 पर 2 फिरके हमारे आंखों के सामने जहन्नम में जाने के कामा कर रही, शिरक कर रही, बिदात कर रही, क्या भाई कहाँ है इसकी दलील तुम्हें कर रही ना? ए हमारे अम्मा बोली सो, हमारे बाबा बोले सो, हमारे दादा परदादा से चले कारा सो, अस्तगफिरुल्लाह, ये कहाँ से है भाई तुम्हें कर रही सो? पहले से चले कारा, मिठे मिठे हलवे, घी दाल को ओरिजिनल काजू बादाम के साथ लड्डुआ, घी हलवे मलीदे चोंगे पूरे, ये सब भी तुम्हें रोकने जाओ ना कोमल सा। अरे कत्ता खाता खा, लेकिन इस्लाम के नाम को ये रस्मा कते, रिवाजा कते, बिदाता कते। ये नबी बताए 2 महीने में 2 ईदा, एक शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर, एक 10 जिलहिज्जा को ईद उल अजहा। ये 2 ईदा अल्लाह के नबी बताए। हमें 12 महीने में 12 ईदा मनाने बढ़ गए। अब 12 भी कम बोल रहा हूँ, 12 12 24 24 24 48 महीने के ईदा क्या हफ्ते के ईदा हो गए। अब हफ्ते के कीदा, जैसे जैसे बुढ़िया मरते रहती, 90 रस्म पैदा कर को मर जाती, खबर में चले आती बुढ़ी। कौन सी कही? हमारे दादी कर को गई सोई है। अरे तेरी दादी बोले सो इस्लाम नम्मे बा, तुम्हारे बाबा बोले सो इस्लाम नम्मे रे मेरे भाई। अल्लाह जो कुरान में बोल रहा वो इस्लाम, नबी जो हदीस में फरमाती वो इस्लाम। हमारे बाबा करे सो भी रंग, हमारे दादा करे सो भी रंग। अगर उसकी दलील है तो इस्लाम, नई दलील है कौन पूरी दुनिया करे रहने रंग। आप इन 72 फिरके, चाहे आपके रिश्तेदार गैर रिश्तेदार शिरक बिदात के कामा कर रहे, कैसा उनको बुलाना, कैसा उनको रोक है? ये सभी जायज नहीं, हराम, हाजा हराम, मैं नहीं खाता, जहन्नम में जाती। ऐसा हंगाम फाड़ले को चीख को बोला तो मानने वाला भी नहीं मानता। अरे दुश्मन चीखरा न रहे ने, हमें पूरा हराम कर रही कहते, जहन्नम में जाती, इन्हें कल उड़क जन्नत में जाता कहते। अल्लाह क्या बोलता? उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, अल्लाह की जानिब बुलाना है, हिकमत से बुलाओ। वल मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहत करके उनको बुलाओ। वजादिलुहुम बिल्लती ही अहसन, अगर वो तुमसे झगड़ा कर बैठे, अच्छे अंदाज से उनका दिफा करो। उन्हें अस्तीना चढ़ा रखा, तू उठा सो उसका कलपटी पकड़ लेने जाना को, अरे तुझ क्या चढ़ाने आता, तेरे से भी चढ़ा, तुम देख सीना तान ले खड़े हो जाओ ना। हमारे नबी के पास कितनी ताकत थी मालूम? बहुत ताकत थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप अलैहिस्सलाम बहुत खुव्वत वाले, बड़े ताकतवर थे। एक पहलवान आया एक मुल्क से, उसने कहा अल्लाह के नबी कुश्ती में अगर आप मुझे पछाड़ेंगे मैं इस्लाम कबूल करूंगा। अगर वाकई में अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह दिया रहता तुम ना पावर, मुझे पछाड़ो। अल्लाह के नबी एक बार नहीं 3 बार कुश्ती में पछाड़ डाले, उसे इस्लाम कबूल कर लिया। और उसे मालूम हो गया ये मामूली इंसान है, अल्लाह का पैगंबर, आज तक मुझे कौन हरा सके नहीं। ये मामूली इंसान मुझे उठा पटक रहा ना भाई, नीचे गिरा डाल रहा ना भाई, आखिर में इसके पास कहाँ से भाई ताकत? वैसी ताकत रखने वाले नबी, लोग मारे तो मार खाते थे, लोग गालियाँ दिए तो सुनते थे, लोग इल्ज़ाम लगाए तो सर झुका ले जाते थे आगे। उनके पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिए, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिए, गाली का जवाब गाली से नहीं दिए, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिए। क्या करें? गालियाँ खा को बदन से खून निकलता था, फरिश्ते को बोलते थे अल्लाह के नबी हाँ बोलो, कुचल को, इनको मार को, 2 पहाड़ों के बीच में चटनी कर रख डालती है हमें। एक है अल्लाह के नबी क्या बोले? नको भाई छोड़ो भाई इनको,
नको छोड़ो इनको। ग़ज़वा उहद में मार को नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जख्म कर डाले, नबी की ऊँटनी गिर गई, आप सवारी से नीचे गिर गए, आपका सर फट गया, सामने के दांत टूट गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से खून, सर से खून। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, अब्बा ये क्या अब्बा तुम्हारी हालत, अब्बा कैसा मार रही ना अब्बा ये लोग आपको, इनके वास्ते कई कुछ जंग कर रही, तुम्हें इतना एक बद्दुआ करो अल्लाह गारत करेगा इनको। नहीं मेरी बेटी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, मैं कहीं को बद्दुआ करके इनको तकलीफ देना नहीं करे। वो काम करेगा तो इस्लाम यहाँ तक आया। आप अगर किसी को दावत दीन देकर बुलाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना, इल्म हासिल करना। जहालत से दावत का काम नहीं चलता, हिकमत से चलता, अदब और दानाई से चलता, दलाइल और बराहिन से चलता। जो भी बात रख रही, कुरान की आयत औज़ु बिल्लाह जोर से पढ़ को, कुरान की आयत सुना को, तर्जुमा बोल को बोलना। जो भी उनको बता रही हदीस पेश करना, अल्लाह के नबी ऐसा बता रही, ये काम गलत है, ऐसा मत कीजिए, अदब से। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह की बात, ये मेरा अपना कलाम नहीं, हदीस रसूल में ऐसा है लिखकर, आप कर रही सो गलत है, छोड़ डालो। एक दिन बोलो, 2 दिन बोलो, 3 दिन बोलो, बार बार बोलो, आपका बोलना एक ना एक दिन उनके लिए हिदायत का जरिया बन जाता। लेकिन सलीका अच्छा रहना, मोहब्बत से बात पेश करना, नहीं मानने वाला भी मान लेते। अगर बेअदबी से, चीख को, चिल्ला को, जिहालत से पेश करेंगे, एक दिन नहीं 100 दिन सर पटक ले तो मानने वाला भी नहीं मानता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला सूरह सबा 34 नंबर आयत में कहता है, वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नज़ीर, ऐसी कोई बस्ती नहीं गुजरी जिसमें डराने वाले अंबिया को हमने नहीं भेजा। ऐसी कोई बस्ती नहीं गुजरी, मतलब जिन जिन बस्तियों को हमने तबाह और बर्बाद किया, ऐसी कोई बस्ती नहीं बची जिस बस्ती में डराने वाले पैगंबरों को हमने नहीं भेजा। हमने भेजा हर बस्ती में, हर खरिये में, हर गांव में, हर कबीले में एक नबी को हमने भेजा। वो नबी अदब से कुरान की आयतें पढ़कर, जिब्राइल की वही अल्लाह के पास, अल्लाह की सुनाकर उनको बताते। लेकिन वो क्या कहते थे, इल्ला खाल मुतरफुहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून। वो क्या बोलते थे, वो कहते थे, अरे जो भी तुम अल्लाह के पास से लाकर हमको सुनाओगे, हमें मानते नहीं, हमें वो सब भी कबूल करते नहीं, हम ना कुरान नको, हदीस नको, हमारे बाबा कर ले कारे सोच हम ना होना, हमारे दादा जो कर ले करी ना वो इस्लाम, वो हम ना होना, तुम्हें कुरान कते, हदीस कते, ये सब भी बोलने आओ ना, चलो निकलो, हमें मानते नहीं, ये सब आया था। अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। तब अल्लाह ताला क्या किया, अल्लाह ताला कहता है मुतरफूहा, हमने इनको जब पकड़ा अपने अजाब में, सिर्फ इस वजह से कि ये कुरान के आयतों का इनकार करते थे, अल्लाह के नबी के पैगाम का इनकार करते थे, अल्लाह इनको अजाब से पकड़ लिया। फ़कज़्ज़बूहु, जब नबी अल्लाह का पैगाम इनको सुनाते थे तो ये झुठलाते थे। फिर अल्लाह क्या बोल रहा, फ़अहलकनाहुम, अल्लाह इनको हलाक और बर्बाद कर दिया। आयत पेश करें, आपका काम हो गया। अब इनकार कर रहा, अल्लाह ताला कब अजाब उतारता मालूम नहीं, डायरेक्ट नहीं उतारता, ज़रा मोहलता देखो, बाद में उतारता। मेरे दीनी और इस्लामी भाई, सूरह अनकबूत आयत नंबर 40, अल्लाह फरमाता, फ़कुल्लन अखज़ना बिज़म्बिही, हमने इनको पकड़ लिया। किसे बोल रहा अल्लाह, पिछले कौम वालों को हमने इनको पकड़ लिया, बिज़म्बिही, इनके गुनाहों के सबब। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहिम हासिबा, इनमें से बाज़ लोगों को जब हमने पकड़ा, आसमान से पत्थर की बारिशें इन पर उतार कर हमने बर्बाद कर दिया। वमिनहुम मन अखज़ना सैहा, और बाज़ लोगों को चीख भेजकर इनके कानों और इनके भेजों के पर्दे फाड़ को हम इनको तबाह और बर्बाद कर डाले। आसमान से एक चीख आती थी, ऐसी ख़तरनाक चीख, जो चीख इंसान के कानों के पर्दे फाड़ को रख डालती थी। अल्लाह खुद बोल रहा, मिनहुम मन अरसलना अलैहिम हासिबा, इनमें से बाज़ लोगों पर आसमान से पत्थर बरसा कर हमने हलाक किए। वो मिनहुम मन अखज़ना सैहा, और इनमें से बाज़ लोगों, अखज़त हुस्सैहा, इनमें से बाज़ को चीख भेज कर हमने तबाह और बर्बाद कर दिया।
उसके बाद हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, सही बुखारी 3461 नंबर की हदीस, बल्लिगू अन्नी वलो आया। आप तक अगर मेरी तरफ से अल्लाह का कुरान की कोई आयत या हदीस की कोई सही बात अगर पहुँचे तो अमानतदारी से आप वो बात दूसरों तक पहुँचा दिया करो। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं बोले अल्लाह, सारे लोगों की जिम्मेदारी। हाँ, उलमा किराम दावत दीन के रहबर होते हैं। सही दीन क्या, गलत रास्ता क्या, सही इस्लाम क्या, गलत इस्लाम क्या, सही मालूमात क्या, ये गाइड करने वाले, रहनुमाई करने वाले रहबर होते हैं उलमा। उलमा के रहबरी के बिना अगर आप गूगल से इल्म हासिल करेंगे, अगर आप इंटरनेट से डायरेक्ट इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि कौन सी आयत का क्या माना, क्या तर्जुमा, वो एक आलिम ही आपको सही ढंग से समझा सकता है। अरे सहाबा नहीं समझते थे, नबी के बिना, नबी के समझाए बिना सहाबा नहीं समझते थे। अल्लाह कुरान में आयत उतारे कि मेरे बंदो खाओ पियो, कब? सहरी में, जब तक काला धागा सफ़ेद धागे को काट नहीं देता खाओ पियो। अल्लाह आयत उतारे। अब ये आयत उतरने के बाद एक सहाबी काला धागा सफ़ेद धागा थके के नीचे रख ले को सो गए, खा रही थके के नीचे धागे देख रही, खा रही धागे देख रही, काला धागा सफ़ेद धागे पर चढ़ रहा भी नहीं, काट रहा भी नहीं। मंजे की पतंगले को पतंगा काटती ना वैसा, यह काला धागा सफ़ेद धागे पर चढ़ रहा भी नहीं, काट रहा भी नहीं। खाते गए धागे देखते गए, खाते गए धागे, काटा नहीं काटा नहीं। हम ऊँच पकड़े फजर की नमाज में आए, आप कुरान की आयत पढ़ को सुना, काला धागा सफ़ेद धागे काटता, रात भर सुबह तक खारूं खारूं। अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती, लेकिन देख रू ये सफ़ेद धागे पर काला धागा चढ़ रहा भी नहीं, काट रहा भी नहीं। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और आपने फरमाया वो काले धागे से मुराद काला धागा नहीं है, सफ़ेद धागे से मुराद सफ़ेद धागा नहीं है, काले धागे से मुराद रात की सियाही है और सफ़ेद धागे से मुराद सुबह सादिक है। जब सुबह सादिक निकलने के करीब हो जाए, आसमान से शफक निकलने लगे, फजर का वक्त शुरू हो गया, अपनी सहरी बंद कर दो, अपना खाना पीना छोड़ो, नमाज फजर के लिए निकलो। जब तक सफ़ेदी जाहिर ना हो खाते पीते रहो, ये उसका मतलब। यानी एक उस्ताद, एक रहबर जब तक समझा नहीं देता कुरान की तफसीर करके, एक शागिर्द सही इल्म हासिल नहीं कर सकता। आप मिस्टर गूगल से गूगलिंग कर कर को, मिस्टर इंटरनेट से चैटिंग कर कर को आप उस इल्म हासिल करना चाहोगे, सही इल्म हासिल नहीं करेंगे, गलत इल्म हासिल करेंगे। अल्लाह के नबी जामे तिर्मिज़ी 2160 पर 9 नंबर की हदीस, 2169 नंबर की हदीस फरमाते हैं कि ऐ मेरी उम्मतियों, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो माशरे से, कौम से भलाई का हुक्म देकर बुराई से रोकती रहे। यह तुम्हारा फरीज़ा है। अगर तुम ये काम नहीं करोगे, तुम पर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से अजाब, यबास अलैकुम इक़ाबम मिन्हु, सख्त तरीन अजाब आसमान से आप पर अल्लाह भेज देगा। अल्लाह ताला सख्त तरीन अजाब आसमान से आप पर भेजेगा। जब लोग बुराई को देखकर उसे ना रोकेंगे और उसके करीब भी नहीं जाएंगे, तो समझ लो इन सब लोगों को अल्लाह का अजाब बहुत जल्द पकड़ लेगा। वहाँ जुलूस निकल रहा, लोग नाच रहे, मर्दाने भी नाच रही, औरतें भी नाच रही। क्या लगा को नाच रही? फिल्मी गाने लगा को नाच रही। किस नाम को नाच रही? मिलादुन नबी के नाम को नाच रही। नबी के जश्न के, नबी के पैदाइश के जश्न में फिल्म के सॉन्ग्स, मेरी बात गलत नहीं है, खलनायक का गाना डीजे के साथ, डीटीएस म्यूजिक के साथ खलनायक का गाना, अभी 2024 की बात कर रहा हूं मैं, एक क्लिप में देखा, खलनायक का गाना लगाकर डीजे के साथ खूब बजा को नाच रही। और जिस गाड़ी पर मक्के के मदीने के कार्टूना लगे, उसके नीचे झंडियां लगे। वो झंडियों में क्या लिखकर है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो झंडियां पर, वो गाड़ियों पर चढ़ने को बैठी और इनके जूतों के नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखे हुए झंडियां इनके जूतों के नीचे। आज खूब जश्न मनाए। दूसरे दिन जाको देखो म्युनिसिपालिटी वाले वो कचरे की तोट्टी में जहां कचरा उठाते नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडियां, पेपर पत्ते वहां पड़े हुए। क्या ये है इस्लाम हमारा? और हमें
क्लिप्पान देखो मजे लेने वाले, देख रहे कैसा कर रही, देख रहे नो, अरे उन्हें देख रहे क्या मस्त नाच रही, देख रहे, अल्लाह अकबर। मजे लेकर नाचेंगे आप मजे लेकर देखेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपके रोंगटे खड़ा कर देने वाली एक हदीस सुनाऊंगा, गौर से सुनो। बयाना बहुत सारे सुनती हैं, हर बयान को दलील बनाकर जहन्नम के करीब, जहन्नम में ढकलने से पहले जहन्नम का दारोगा जब पकड़ेगा, ये मेरा बयान अल्लाह के सामने हुज्जत बनकर आपके सामने अल्लाह पेश करेगा। क्या डराने वाले नहीं आए थे तेरे पास? क्या खोल खोल कर आए थे बताने वाले नहीं आए थे उलमा तेरे पास? क्यों नहीं सुधरा? क्यों नहीं सुधरा? क्यों नहीं दीन फैलाया? क्यों नहीं दीन पर अमल किया? अल्लाह ताला के सामने जहन्नम में गिरने से पहले ये बयान अल्लाह हुज्जत के तौर पर तुम्हारे सामने पेश करेगा। बयान हुआ था, कुरान की आयतें सुनाए थे, लेकिन आपने डोंट केयर किया, आपने उसे सुनी अनसुनी कर दिया, इधर से सुनकर उधर से छोड़ा। आज भुगतो अजाब। ऐ काश हमें वो बातों को ज़रा अकल से लिए रखो, हमें ज़रा गौर व तदब्बुर करे रखो, हमें अमल करे रहते तो आज जहन्नम में नहीं आते थे ना रे। पछताएंगे, अपने हथेलियों को चबाएंगे, सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सुनो, अल्लाह के नबी जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, वो कायनात के पैगंबर जिनके हाथों से खुद हमारे नबी कहते हैं, मैं ये बात फ़ख्र से नहीं कहता, सबसे पहले अल्लाह मेरी खबर खोलेगा, मुझे जन्नत का लिबास पहनाएगा, मेरे हाथों से जन्नत की चाबियां अल्लाह खुलाएगा, मैं ओपन करूंगा जन्नत के दरवाजे। ये बात मैं फ़ख्र से नहीं कहता, अल्लाह मेरे हाथ से कराएगा। अरे जो पैगंबर जिनके हाथों से जन्नत के दरवाजे खोले गए, जिनको खबर में सबसे पहले मैदान हशर में उठाया गया, जिनको सबसे पहले हशर के मैदान में जन्नत का लिबास पहनाया गया, सारे इंसानों जिन्नातों का फैसला हो गया, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। वो पैगंबर अभी भी मैदान महशर में मौजूद है जिस पैगंबर को सबसे पहले मैदान महशर में जगाया गया, जिसके हाथों से जन्नत की चाबियां खुलवाई गई। वो पैगंबर अल्लाह के सामने सजदा करते हुए, हम्दो सना पढ़ते हुए रो रहा। कितने दिन? 6 दिन, 6 दिन, सित्ता यौमा, 6 दिन तक लगातार लंबा सजदा अल्लाह के नबी करते रहेंगे। अल्लाह कहेगा इरफा रासक, उठाइए सर, क्या होना पूछिए, हम देंगे, आप बोलिए, हम कबूल करेंगे। सिफारिश करना चाह रही, आपकी सिफारिश कबूल करेंगे, आप मांगना चाह रही, आपको दिया जाएगा। क्या होना बोलो। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, सारे लोग इधर उधर चले गए, अब मुझे जन्नत में जाओ बोल रहा, मैं कैसा जाऊँ? मेरी उम्मत का बहुत बड़ा तबका जहन्नम में है, जो गुनाह करा, अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा। अल्लाह उनको निकाल जहन्नम से, उनके वास्ते सजदा कर को तेरे सामने गिड़गिड़ा, मेरी उम्मत को निकाल अल्लाह। अल्लाह बोलेंगा, अरे मेरे फरिश्तों, उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को जहन्नम से निकालो जिनके सीने में दीनार के बराबर ईमान बाकी है, 1 दीनार के बराबर ईमान बाकी है। निकाला जाएगा, उनको आब हयात में डुबाया जाएगा और जन्नत के काबिल बनाया जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाए। अब हो गया। नबी अभी भी सजदा कर रहे, अभी भी रो रहे, 6 दिन तक लंबा सजदा। ऐसी हमदो सना नबी कहते हैं, वो तस्बीहात के कलिमात आज तक न किसी ने अदा किए, न उस दिन के बाद कोई अदा करें। जब मैं सजदा करूँगा उसी वक्त मेरे दिल में, मेरे जहन में वो तस्बीह के कलिमात डालेगा, नए तस्बीह के कलिमात से मैं अल्लाह के हम्द करूँगा लगातार 6 दिन। फिर अल्लाह कहेगा उठाओ सर, मांगिए, दिया जाएगा, पूछिए, कबूल किया जाएगा। या अल्लाह मेरी उम्मत अभी भी जहन्नम, तो निकाल अल्लाह उनके वास्ते सर सजदे में रख को रो रूँ, गिड़गिड़ा रूँ। अल्लाह कहेगा जाओ जी फरिश्तों, उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को दोबारा निकालो जिनके सीने में आधे दीनार के बराबर ईमान बाकी है। आधा दीनार निकाला जाएगा, जो जलकर कोयला बन गए थे, आब हयात में डुबाकर जन्नत के काबिल बनाया जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाए। हो गया दूसरी बार। तीसरी बार नबी फिर सजदा कर रहे हैं, लगातार 6 दिन अल्लाह के सामने रो रहे, सजदे में गिड़गिड़ा रहे। 6 दिन के बाद कहेगा, अरे नबी सर उठाइए, क्या होना, कहीं को इतना रो रही, क्या चाहिए, मांगिए, दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए, कबूल कीजिए। अल्लाह मेरी उम्मत अभी भी जहन्नम, निकाल अल्लाह, अल्लाह निकाले। तीसरी बार पता है अल्लाह क्या बोलेगा? अल्लाह फरिश्तों से कहेगा
अब उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को निकालो जहन्नम से जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान बाकी है। राई के दाने के बराबर ईमान रखने वालों को निकालो जहन्नम से। अब निकाल दिए, अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उन लोगों को लेकर जन्नत में जाए। 3 बार रो रो कर गिड़गिड़ा कर हमारे वास्ते रोएंगे, हमारे वास्ते गिड़गिड़ाएंगे। हमारे नबी हमारे वास्ते इतना कर रही, हमें हमारे नबी के वास्ते क्या चीज कर रही? हमारे नबी का दावती मिशन आगे बढ़ा रही, हमारे नबी के नक्शे कदम पर चल रही हमें। अरे नबी की एक सुन्नत छोड़ने नहीं होता। रोजाना वो हजाम की दुकान को जाको बुढ़ा को हगने मुद्दे के नालियों में दाढ़ी को बहाता। अरे एक छोटी सुन्नत को अमल करने नहीं होता, नमाजों की पाबंदी करने नहीं होता। क्या चीज कर रही हमें हमारे नबी के वास्ते? हमारे नबी क्या कुछ नहीं करे अपनी ज़िंदगी में, क़यामत के दिन भी क्या कुछ नहीं करेंगे उम्मत के वास्ते। अब चले गए 3 बार, 6 दिन 6 दिन 6 दिन, 6 6 12 12 6 18। अल्लाह के नबी गिड़गिड़ा कर रो कर अपनी उम्मत को लेकर जाएंगे। राई के दाने के उत्ते ईमान है सोलह अल्लाह निकालेंगे, भेज डाली। अब मैं आपसे बोलता हूँ, अब जहन्नम में वो लोग बच जाएंगे जिनके सीने में राई के दाने का उत्ता भी ईमान नहीं रहेगा। राई के दाने के वक्त ईमान वालों को निकाला जाएगा। नबी की तीसरी बार की सिफारिश से अल्लाह निकालेंगे उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा। अब बचेंगे कौन? वो लोग बचेंगे जिनके सीने में राई के दाने के वक्त ईमान नहीं रहेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे हैदराबाद के भाइयों से, वो कौन होंगे जिनके सीने में राई के दाने का उत्ता भी ईमान नहीं रहेगा? कौन होंगे? मालूम आपको? मालूम क्या भाई? आपको मालूम क्या भाई? नहीं मालूम, नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, सुनो। मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं, मन राअ मिनकुम मुनकरा फलयुगय्यिरहु बियदी। अगर कोई मुनकर काम देखो, गली में जुलूस निकल रहा, शिरक चल रहा, बिदअत चल रहा, तुम्हारे घर में चल रहा, तुम्हारे महल्ले में चल रहा, तुम्हारे खानदान में चल रहा, या तुम्हारी बस्ती में चल रहा, अल्लाह के नबी क्या बोले? ताकत है हाथ से रोको। ये सब भी नहीं करना भाई, हमारे घर में नहीं चलता भाई, अल्लाह के वास्ते हमारी बस्ती में करो रोको भाई, ये सब शिरक भाई हमें बर्दाश्त करते नहीं भाई, अल्लाह के वास्ते डको करो, रोको। हाथ से ताकत है, हाथ से रोको। फमल्लम निस्तती, अगर हाथ से तो रोकने की ताकत नहीं, फबिलिसानी। अल्लाह के नबी दूसरा स्टेप क्या बोले? जबान से रोको बोले, मुंह से नसीहत करो भाई ऐसा करो ना को भाई। अल्लाह कुरान में जो बोल रहा उसके अपोजिट तुम्हें कर रही, नबी हदीस में जैसा फरमाए उसके मुखालिफत में तुम्हें कर, अल्लाह के वास्ते ऐसा करो ना, रोको। वो भी ताकत नहीं, हाथ से रोकने की ताकत नहीं, जबान से रोकने की ताकत नहीं, तो अल्लाह के नबी क्या बोले? फबिक़ल्बिही, दिल में उस काम को बुरा समझो और वहाँ खड़े मत हो जाओ, वहाँ से फौरन निकल जाओ। तमाशा देख ले, खड़े न मत हो जाओ। आज हमें क्या करती? नाचने वाले नाच लेक जाते रहती, गाने वाले गा लेक जाते रहती, बजाने वाला बजा लेक जाते रहता, उड़ाने वाला क्या क्या की उड़ाते रहता। इन्हें तौहीद परस्त, एक उम्मत का दाई, एक हक परस्त होकर हंसले को तमाशा देखते रहता। कैसा नाच रही रे नो, कैसा बजा रही रे नो, कार्टूना कैसे है रे, मर्दा कैसे नाच रही, बैका कैसे नाच रही, कैसा कैसा चल रहा, तमाशा देख ले खड़ रहा। हालांकि तुम्हारे दिल में उस काम के लिए नफरत तुम्हें अंदर से पैदा करके वहाँ से निकलते, तुम ना कौन पूछने वाला नहीं, लेकिन तुम्हें क्या करे? उस काम के मज़े ले रहे, अपने दिल से उस काम के लिए नफरत तक नहीं कर रहे। नबी कहते हैं जो शख्स हाथ से नहीं रोकता, जबान से नहीं रोकता, दिल में तक उस शिर्क, उस बिदअत के खिलाफ अपने दिल में बुरा तक नहीं समझता, कल क़यामत के दिन उसके सीने में राई के दाने के वक्त ईमान भी बाकी नहीं रखेगा। राई के दाने के वक्त ईमान भी अल्लाह बाकी नहीं रखेगा। हमेशा हमें जहन्नम में सड़ेंगे ये लोग। अल्लाहु अकबर। अरे तुम्हारे दिल में तुम्हें बुरा समझ को उस जगह से निकल जाते, कौन जी तुम ना बोलने वाला, कौन जी तुम ना पकड़ने वाला। अरे नहीं करे आप ये काम, बल्कि उल्टा तमाशा देख ले खड़ रहे हैं आप। अल्लाहु अकबर। जहन्नम में पटकेंगे आपको अल्लाह ताला। कुंतुम खैरा उम्मा, एक बेहतरीन उम्मत थे आप, भलाई का हुक्म देकर बुराई से रोकने वाले, वो छोड़को तमाशा देख ले खड़ने वाले बन रही हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह। अब आइए पिछले कौम की मिसालें अल्लाह कुरान में बयान करता है। अल्लाह तबारक व तआला नंबर 1 सूरह आराफ
64 नंबर आयत। अजान कितने बजे है मौलाना? 8:15 को। अल्लाह ताला कौम नूह की मिसाल बयान कर रहा। सूरह आराफ 64 नंबर आयत। अल्लाह ताला फरमाता, जब नूह अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम के अपनी कौम को अल्लाह के दीन के बारे में पहुंचाया, फैलाया, तो ये लोग क्या करें? अल्लाह के नबी को झुठलाए, अल्लाह के नबी का इनकार करे, कश्ती बनाने पर मजाक उड़ाए। जो लोग ईमान लाए, अल्लाह के नबी की दावत को कबूल करे, अल्लाह बोलता हमने इन लोगों को कश्ती में महफूज बचा लिया, हमने इनकी जिंदगियों को बचा लिया। इस कश्ती के अंदर जिंदगी थी, इस कश्ती के अंदर नजात थी, हमने इनको कश्ती में सवार लिया। लेकिन अल्लज़ीना कज़्ज़बू भी आयातिना, वो लोग जो हमारी बातों का इनकार किए, हमारे नबी की दावत का इनकार किए, इन्नहुम कानू कौमन अमीन, हमने इनको गर्क कर दिया, हमने इनको पानी में डुबा दिया। वो कैसा पानी था? ज़मीन से सैलाब, आसमान से बारिशें, समंदरों से सैलाब, हर जगह से पानी। उस दिन उन कश्ती वालों के सिवा दुनिया में ना कोई चरिंदा बचा, ना कोई परिंदा बचा, ना कोई इंसान बचा, ना कोई दूसरा बचा। सारे लोगों को अल्लाह ताला गर्क कर दिया, सिवाय कश्ती में रहने वाले जानवर, नर मादा, नूह अलैहिस्सलाम और चंद ईमान वाले। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता। यहाँ से फिर इंसानी नस्ल शुरू हुई, आदम सानी इनको कहा जाता। ये मिसाल है कौम नूह की। दूसरी मिसाल अल्लाह खुद बयान कर रहा कुरान के अंदर कौम आद की। वैसे तो हज़ारों कौम आंको गए, हज़ारों नबी आंको गए, चुने चुने गिने चुने नबियों के नाम अल्लाह कुरान में लिया, उनके किस्से अल्लाह बयान करे। क्या वास्ते बयान करे? हमारी इबरत के वास्ते बयान करे। अल्लाह कहता है सूरह कौम आद में, सूरह हामीम सजदा 16 नंबर आयत, इसे सूरह फुस्सिलत भी बोलती। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 16, फारसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी अय्यामिन नहिसात, और हमने इन पर सख्त शोर मचाने वाली, सख्त तूफान वाली आंधी को हमने इन पर रवाना किया। कितने दिन आई? 7 लयालियों व समानियता अय्याम, 7 दिन 8 रातें। ऐसा तूफान गूगल में, यूट्यूब में मार को देखो, दुनिया के ख़तरनाक तूफ़ानों के वीडियो हैं। झाड़ा उखड़ लग जा रही, गाड़ियाँ उड़ लग जा रही, घरा के छत्ता निकल को घरा लुढ़क लग जा रही, ये देखो तुम्हें हदर जा रही। अल्लाह बोलता क़यामत के तूफ़ान के सामने तिनका भी नहीं है, तिनका भी नहीं। जब क़यामत का तूफ़ान आएगा, बड़े बड़े भारी भरकम पहाड़, आज जो भी पहाड़ हमें देखती, इसका 1% ज़मीन के ऊपर रहता, इसका 3% ज़मीन के अंदर गड़ को रहता हर पहाड़। साइंस खुद बोलता पहाड़ का जो भी हिस्सा हमें देखती, उसका 1% ऊपर, उसका 3% अंदर गड़ को रहता पहाड़। अल्लाह बोलता जब क़यामत का तूफ़ान हम लाएंगे, ये पूरा पहाड़ ज़मीन से उखाड़ कर, जैसे रुई का एक मामूली हिस्सा ऐसा हथेली में रखो फूके तो फिज़ा में क्यों उड़ता, बड़े बड़े दुनिया के भारी भरकम पहाड़ा रुई के गालों के जैसे आसमान में उड़ेंगे। सोच कर देखो कितनी पावरफुल रहेंगी, कैसी ताकतवर रहेंगी, जो पहाड़ों को उड़ा ले जाएगी। हमारा और आपकी क्या हैसियत रहेंगी, इंसान की, ये दरख्तों की क्या हैसियत रहेंगी। 7 दिन 8 रातें, पूरब में इनका बेटा तो पश्चिम में उनका बावा, दक्षिण में इनकी अम्मा तो उत्तर में इनकी बेटी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण शिमाल जुनूब मशरिक मगरिब, दुनिया के 4 कोने में इनके चीथड़े अल्लाह उड़ा दिया, चप्पे चप्पे में इनको अल्लाह बिखेर दिया। ऐसी खतरनाक तूफान कौम आद पर लाया। क्या वास्ते लाया? दावत दीन कबूल नहीं करे, तबाही बर्बादी इनके सामने लाखों खड़ा करया। और ये वाक़िया कुरान मजीद के ज़रिए उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह सुना रहा। अरे उम्मत मोहम्मदिया, ऐसे कौम वाले मत हो जाओ जैसा उनको हमें तूफ़ान में उड़ा को तिनकों के जैसा निकाल को फेंके। तुम ना भी ऐसा कर सकती, हमारे पास उतना पावर है, सुधर जाओ। उनके वाक़िए हमारे इबरत के वास्ते अल्लाह बयान करे।
ये हुआ दूसरा वाक़या। तीसरा वाक़या कौम समूद सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम आद की जानिब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए, कौम समूद की जानिब सालेह अलैहिस्सलाम। ऊँटनी मांगा इन्होंने, गाबन ऊँटनी, हामिला ऊँटनी, प्रेग्नेंट ऊँटनी, पहाड़ से, वो भी अल्लाह से दुआ करे, देखते ही देखते पहाड़ के ऊपर से ऊँटनी आ गई। अल्लाह कहता है उन्होंने अल्लाह की उस मोजज़े वाली ऊँटनी जिसे नाक़तुल्लाह कहते हैं, अल्लाह की ऊँटनी, अल्लाह की ऊँटनी, नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, उन्होंने अल्लाह की ऊँटनी को क़त्ल कर दिया, मार दिया, अल्लाह की ऊँटनी को मार डाला, अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। तो अल्लाह ताला कहता है आसमान से चिंगार जैसी चीख ज़मीन फाड़ कर इस बस्ती वालों को हमने धंसा दिया। सबसे पहले चिंगाड़, खतरनाक चीख आसमान से अल्लाह उतारा, जिनके ज़रिए लोग पागल जैसे हो गए। फिर उसके बाद ज़मीन फाड़ को पूरी बस्ती वालों को वहाँ का वहाँ चंदर गाड़ को रख डाला। अल्लाह बोलता, ये तीसरी मिसाल। चौथी मिसाल, दावत दीन का काम कबूल न करने वाले, अल्लाह के अज़ाब से बर्बाद होने वाले चौथे लोग। कुरान की आयत की रोशनी में कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम, सूरह अल-हिज्र आयत नंबर 74, अल्लाह कहता है फजअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। हमने इनकी बस्ती को उलट दिया और हमने इनकी पकी हुई मिट्टी के पत्थर इन पर बरसाए। पकी हुई मिट्टी के पत्थर हमने इन पर बरसाए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में मर्दबानों के साथ थे। लूत अलैहिस्सलाम बोलते थे ये गंदा काम, घटिया काम न को करो, अल्लाह की तौहीद पे मानो, अल्लाह की इबादत करो, ना तौहीद कबूल करे ना ये लुच्चा काम छोड़े। अल्लाह क्या करे, लूत अलैहिस्सलाम को बोला तुम्हारे ईमान रखने वाले सब को लो, तुम्हारी बेटी को लो, बस्ती से निकल जाओ, पलट को भी नहीं देखना, तुम्हारी बीवी को साथ में नहीं लेना। जासूस, एक नंबर की जासूस औरत, अल्लाह पर ईमान रखने वाली नहीं वो औरत, आप उसे नहीं लेना साथ में। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कौम वालों के साथ थी। सुबह सुबह लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटी ईमान वालों को लिए निकल गए। अल्लाह फरिश्ते भेजे, वो फरिश्ता ज़मीन में हाथ डाल को पूरी बस्ती वालों को उठा कर आसमान के करीब ले जा, उल्टा कर पटक डाले। जैसे तवे पर रोटी सेकते स्टम्प पर उल्थानी में ऐसा उठा को पलटती ना, हमें ज़मीन से हाथ डाल को ऊपर लग जा, आसमान में उठा को उल्टा कर पटक डाला। वहाँ से पटके तो भी अल्लाह इनके जाना नहीं लिया, अदमरे जान कर डाला, मारा नहीं अल्लाह, तड़पने के वास्ते छोड़ डाला। फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह आसमान से पत्थर की बारिशें उतारा। कैसे लोगों पर, जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे, तौहीद को नहीं माने, बदफेली के कामा करना नहीं छोड़े। आज भी ज़रे लोग हैं जो हिजड़ों से अपनी ख्वाहिश पूरे करते हैं, डरना चाहिए उनको। लूत अलैहिस्सलाम के कौम का अंजाम पढ़ना चाहिए उनको। हिजड़ों से बदफेली करने वाले या अपनी बीवी से पीछे के रास्ते से नाजायज़ तौर पर हम बिस्तरी करने वाले। बीवी से एक जायज़ हम बिस्तरी है, एक नाजायज़ हम बिस्तरी है, मज़े हासिल करो, लेकिन पीछे के रास्ते से मुराद जहाँ से इंसान वॉशरूम करता है, पीछे के रास्ते से इंसान अपनी बीवी से भी बदफेली ना करे, लिवातत का काम ना करे। अगर कोई करता है तौबा करे, वरना रुबो दीनार के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में सदका दे, ये उसका कफ़ारा है। सोना खजूर की घुटली में का आधा, आधे में का आधा, तो खजूर की घुटली के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में वो क्या है, कफ़ारे के तौर पर अदा करे, वरना उसका गुनाह माफ़ नहीं होगा। अपनी बीवी से बदफेली लिवातत का काम करने वाला भी बड़ा गुनहगार। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, 4 हो गए। 5वीं मिसाल अल्लाह हमारे नबी की बता रहा। हमारे नबी दावत का काम करने के वास्ते ताइफ को गए। सहाबा पूछती, अरे अल्लाह के नबी, आपने ज़िंदगी में दावत का काम किया, सबसे कठिन दिन आपकी लाइफ में कौन सा गुजरा?
हमारे नबी बोलते हैं सबसे ख़तरनाक दिन मेरी लाइफ का ताइफ का दिन। जब ताइफ को गया, वहाँ पर दीन की दावत फैलाने लगा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, लोगों एक अल्लाह का ऐलान करो कामयाब हो जाओगे। लोग मारने लगे, ए पागल रे ने, दीवाना रे, मजनू रे, जादूगर रे ने, मारो रे इसे। इतना मारे सर फट गया, खून से मेरा बदन लोलुहान हो गया, मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। लोग समझे मर गया, चलो रे जाएंगे, गए। जब मुझे होश आया, उठा, दूसरी बार लोगों से कहा, लोगों एक अल्लाह का पैगाम कहो, एक अल्लाह का इकरार करो, कामयाब। फिर जिंदा हुआ, इन्हें मारो रे इसे। दूसरी बार मुझे मारे लोग, इतना मारे, फिर मैं मार खा के बेहोश होके गिर गया। काफ़ी देर के बाद, दिन ढलने के बाद मुझे फिर होश आया। लोग मुझे उठाकर खड़ा करके बोलते, अब दम है तो बोल को दिखा, अब दम है तो बोल। मैंने तीसरी बार अल्लाह के पैगाम का ऐलान किया, इसी ज़ख्मी हालत में, इसी खून के लोलुहान हालत में अल्लाह के पैगाम को उनके सामने पेश किया। हाँ, अभी भी बोल रहा रहे ने, मारो रे इसे। इस तरह मुझे मारा गया, गालियाँ देकर, इल्ज़ाम लगाकर, बुरा भला बोलकर मारा गया। तीसरी बार मारे, जब मैं तीसरी बार बेहोश हुआ, मुझे रात भर होश नहीं आया। लोग समझे अब यकीनन ये इंसान मर गया, चलो जाएंगे, चले गए। सुबह मुझे होश आया, मेरे बदन में खड़ने जितनी ताकत नहीं थी, मेरे बदन में उठकर खड़ने जितनी ताकत नहीं थी। जूतियाँ निकालना चाहूँ, खून से जूतियाँ जम चुकी हैं। मैं अपने पैरों के बल, अपने रानों के बल ज़मीन पर घसीटते एक पहाड़ की वादी में आया, जहाँ अंगूर की बेल थी। मैं वहाँ पर बैठकर अपने हाथ आसमान की जानिब उठाए, एक अल्लाह से दुआ करने लगा। मैं ये कहने लगा, ऐ अल्लाह, क्या तू मेरी ज़िंदगी और मौत का मालिक इन ताइफ के औबाशों के हाथों में दे रखा है? अल्लाह, ये तेरे पैगंबर को जब चाहे खड़ा करते हैं, जब चाहे मारते हैं, जब चाहे गिरा देते हैं। क्या मेरी ज़िंदगी और मौत का मालिक इनको बना दिया, इन औबाशों को, इन नादानों को, जो इस तरह मुझे मार रहे हैं, इस तरह मुझे गिरा रहे हैं? ये कहने के बाद नबी दोबारा ये जुमला बोलने लगे, मेरे अल्लाह, मैं इतना मार खाने के बावजूद भी तुझसे ये कहना चाहता हूँ, अगर अब भी तू मेरी ज़ात से, मुझसे नाराज़ नहीं है, मेरे जिस्म में जान बाकी रहने तक तेरे दीन का काम मैं करूँगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। अल्लाह तू मुझसे नाराज़ मत हो जा, अल्लाह तू मुझसे नाराज़ मत हो जा। अरे मार खाने वाला वो पैगंबर, खून से नहाने वाला वो नबी, वो गिरने के बाद अल्लाह के सामने क्या जुमले बोल रहा, ये कह रहा है कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे से अगर तू नाराज नहीं है, मेरे जिस्म में जान बाकी रहने तक तेरे दिन का काम करूंगा। अल्लाह अकबर। करे कभी हमें ऐसा? अब अल्लाह को जलाल आ गया, अल्लाह को गुस्सा आ गया, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजा, अरे जाओ जी मेरे नबी को पूछो, अगर मेरा नबी कहता है कुचल के रख दो इन ताइफ वालों को, दो पहाड़ों के बीच में कुचल के रख दो इनको। जबलुल मलाइका कहते हैं हदीस में, जबलुल मलाइका आसमान के वो फरिश्ते जो पहाड़ों के फरिश्ते होते हैं, पहाड़ों को अपने हाथों में उठाने जैसी ताकत इनकी होती है। आए फरिश्ते बोलने लगे, ऐ नबी, अल्लाह हमको भेजा है, आप हाँ कहिए, ये जालिम जिन्होंने आपकी हालत बना रखी है, दो पहाड़ा उठा को कूद को इनको चटनी बना देंगे हम अल्लाह के हुक्म से, आप हाँ बोलिए। अल्लाह के नबी के क्या जुमले थे, क्या जुमले थे। आज हमने कौन तो जर्रा मारा फोना कर को रौड़िया को बुलाती हमें, हमारे पास लड़ने ताकत नहीं तो किराए के गुंडों को बुलाती हमें, अरे वो बेटे की हड्डी बोटी एक करेंगे, अरे कैसा ने मारा उन्हें, कैसा ने छिया हमारे भाई को उन्हें, अरे मारेंगे उसे, घर घुस को मारेंगे, अरे ऐसा दावा रख ले। हमारे नबी क्या बोले? आपने कहा ला बल अर्जू अय्युखरिजल्लाहु मिन असलाबिहिम मिन यअबुदुल्लाह वहदा। नहीं, इनको मत मारो, इनको मत मारो। अल्लाह के नबी उनकी हिदायत की दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, वो नहीं जानती किस नबी पर वो पत्थर बरसा रही है।
को दुआ देना कोई सीखे तो हमारे नबी से सीखे। अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुआ देने के बाद फरिश्तों से कहते हैं बल अर्जू, हरगिज़ नहीं बल्कि मैं ये उम्मीद रखता हूँ अय्युखरिजुल्लाहु मिन अस्लाबिहिम, अल्लाह ताला इनके पीठों से पीठ से मुराद इनके पीठ से निकलने वाली नस्ल ऐसी निकालेगा मिन यअबुदुल्लाह वहदा, जो एक अल्लाह की इबादत करेगी, एक अल्लाह की इबादत करेगी, मुझे उम्मीद है। और हुआ भी ऐसा, जब मक्का फतह हुआ अतराफ व अकनाफ से बस्ती वाले ईमान ला कर मक्के में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त सबसे ज़्यादा जिस बस्ती से लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होकर मक्का आए थे वो ताइफ वाले थे। अल्लाह के नबी की दुआ सही निकली, ताइफ के कई लोग ईमान कबूल करके मक्का फतेह मक्का के दिन आए थे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, हमारे लिए इबरतनाक यही पहलू है कि हम अल्लाह के दीन को कबूल करें, अल्लाह के दीन को माने और अल्लाह के दीन को फैलाने वाले बने। अगर दावत दीन कबूल नहीं करेंगे, इनकार करेंगे, जैसे असहाब सब हफ्ते वाले, अल्लाह बोला था जुम्मा के दिन इबादत करो, फैज़ा खुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़, नमाज जुम्मा की हो गई, कमाने के पास से जाओ। हमें क्या करती, जुम्मा छोड़ने को कमाने बैठती। जैसे हफ्ते वाले इबादत छोड़ को मच्छी का शिकार करने गए, अल्लाह क्या बोला, फकुल्ना लहुम कुनू खिरदतन खासीर, जलील बंदर इनको बना डाला। कमाने का है छे, इबादत के बाद, दावत तबलीग के बाद। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको दावत इल्लाह का काम मिलजुल कर करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग अल्लाह के दावत का काम कर रहे हैं उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। इल्म नाफ़े हासिल करने, अल्लाह के दीन को फैलाने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।